मस्जिदों की बात हो रही है। बाबरी मस्जिद तो एक मस्जिद थी, मुसलमानों ने सब्र कर लिया, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े कोर्ट थी, उसने फैसला दिया, मुसलमान नाराज़ थे, उन्हें लगा कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चूँकि ये फ़र्ज़ बनता है हर हिंदुस्तानी का जो लॉ ऑफ लैंड में यकीन रखता है कि उस फैसले में यकीन रखे। मुझे याद नहीं है कि 50 लोग भी सड़क पे निकले हों, उन्होंने कहा हो कि हमें मंज़ूर नहीं है पहले से ही फैसला। मान लिया था ना कि पहले से भाई जो फैसला आ जाएगा उसे वो हम मान मंज़ूर लें। किया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। अभी भी इस साल 2025 में खासकर रिकॉर्ड नंबर मदरसे और मस्जिदों को ढाया गया है। ज़्यादातर कहा जाता है कि ये एनक्रोच किए गए हैं, इल्लीगल ज़मीन पर हैं। एक तो ये सोच हुई, लेकिन दूसरी सोच ये भी थी कि भई मौलाना मदनी ने इस बात को क्यों उठाया? वो कहते हैं, वो शेर है कि जिन ज़ख्मों को वक़्त भर चुका है, उन्हें क्यों कुरेदे जा रहे हो? आपने बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतने बड़े मंच से उठाया। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ था या खामोश रहना चाहिए था? खामोश तो थे ही। बोलना जरूरी इसलिए हो गया कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव एक एक्ट लेके आए और उस एक्ट में के ऊपर भी हम लोग राजी नहीं थे, मुसलमान इन जनरल राजी नहीं थे, लेकिन वो ले आए थे। उसमें ये था कि झगड़े को अब आगे नहीं उठाया जाएगा सिवाय अयोध्या वाले के, उसको बाहर कर दिया था उससे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन माना गया था इसको। उन्होंने ही मान करके उसको बाहर कर दिया था। इसका मतलब ये समझा गया था कि ये चीज तो मिलनी चाहिए, या ये चीज का एक जो ट्रायल चूंकि शुरू है और चल रही है बहस, तो ये पूरा हो जाए इसका लीगल प्रोसेस, और जिसको मिलना है मिल जाए, बाकी को बंद कर दिया जाए सिलसिला। तो एक जहन बना हुआ था लोगों का कि इसमें जो भी फैसला होगा और इसके बाद नया कुछ खड़ा नहीं होगा। लेकिन नया लगातार खड़ा किया जाने लगा और चीफ मिनिस्टरों ने उसके ऊपर पब्लिक उसमें बात कहनी शुरू कर दी और बहुत तरह की चीजें लगातार होती रहीं जिनको यहां जिक्र करने का कोई मीनिंग नहीं है, सब जानते हैं। तो जरूरी हो गया कि ये बताया जाए कि अयोध्या का जजमेंट भी अगर उसके ऊपर आज भी व्हाइट पेपर ले आया जाए तो पूरी बहस ये साबित नहीं होता है कि यहां राम मंदिर था जिसे तोड़ के बनाया गया। ठीक, ये तो अदालत ने भी नहीं कहा। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, उस जजमेंट के ऊपर ही बात। बल्कि जजमेंट में भी ये कहा गया कि पुरानी मस्जिदें थी नीचे, जिस मस्जिद के जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद को बनाया गया। ठीक है, तो वो उस बहस को भी हम उस वहां नहीं ले जाना चाहते। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर ये साबित नहीं हुआ है तो ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है। हम इसको शर्मनाक समझते हैं कि कोई मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाया जाए, और हम ये मानते हैं कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो अगर 1000 साल भी हो जाए उस मस्जिद को बने हुए, हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानते हैं। अच्छा, ये पहले से कही जाती रही है। तो जबरदस्ती अगर तोड़ी गई है कोई मस्जिद, और उसमें नमाज जो पढ़ते हैं वो लोग मानी जाएगी, वो कबूल होगी या नहीं? जब वो मस्जिद ही नहीं है तो वैसे तो नमाज को आप कहीं भी पढ़ेंगे, यहाँ आपके घर में पढ़ेंगे, नमाज का वक्त हो गया पढ़ेंगे, लेकिन तो वो तो जुल्म की जगह हो गई। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं। तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होती है अगर ये कहा जाता, ये साबित हो जाता कि यहाँ मंदिर था और राम मंदिर था और उसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो हमारे लिए भी बावजूद इसके कि हम उस जजमेंट आया, वो टेक्निकल चीजों की वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसे राम मंदिर के लिए दे दिया जाए। बावजूद इसके कि वो दे दिया गया और दे दिए जाने की जो तकलीफ एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को होनी चाहिए थी, वो अपनी जगह होने के बावजूद ये इत्मीनान था कि भाई यहाँ ये कुछ साबित नहीं हुआ है। अब एक कानून बना हुआ था, उस कानून का सम्मान करने के बजाय वो संभल में खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ा कर दिया, वहां खड़ा कर दिया। तो ये चीज का जिक्र होना फिर जरूरी है कि आप एक तरफ ये होता है और एक तरफ ये होता है। एक और बात बहुत जरूरी है, यानी कि अगर एक और बात एक मस्जिद पे बात रुक गई होती तो आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मस्जिद ही का मामला नहीं है, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं। यहाँ आप मस्जिद की बात कर रही हैं, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं। हमारे संविधान ने
जुडिशरी को माइनॉरिटीज की, देखिए ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर लॉ फ्रेटर्निटी को आगे आना चाहिए। जुडिशरी को हमारे पास ये जिम्मेदारी है, अगर भारत के संविधान के निर्माताओं ने ये जुडिशरी को ये जिम्मेदारी दी है कि मेजोरिटेरियनिज्म ना आए इस मुल्क में पार्लियामेंट के जरिए से, तो मेरा ये एहसास है कि हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी माइनॉरिटीज के इश्यूज को डील करने में और प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। ये फेलियर सिर्फ उनका नहीं है कि एक जज साहब का फेलियर है, पूरी जुडिशरी के बारे में, पूरी जुडिशरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये उनका फेलियर है, उन्होंने इश्यूज को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। क्यों हुआ इस तरह नहीं किया, मैं क्या बताऊं इसको, इसका जवाब तो वही देंगे। समझौता कर रहे हैं जज, या वो भी जो मेजॉरिटेरियनिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं उसके आगे वो भी सरेंडर कर रहे हैं। अब ठीक है, ये भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन मैं इसको और ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतने पर हूं कि ये फेलियर है। और आप निराश हैं जुडिशरी से? मैं निराश तो किसी चीज से भी नहीं हूं, लेकिन जुडिशरी का जो बिहेवियर है उससे आप मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और इसको मैंने वहां पे असल बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो, ये एक बीमारी का लक्षण है। लेकिन फिर आगे बात ये भी कही जाती है कि चलिए बाबरी मस्जिद तो दे दिया, लेकिन हिंदुओं की आस्था के दो और केंद्र हैं, वो है मथुरा और काशी। ऐसी भी क्या जिद है? लाखों मस्जिदें हैं भारत में। एक बात बताइए, आज थोड़ी देर को ये मान लीजिए कि जी वो दोनों भी दे दिए, हाँ, फिर क्या होगा? शांति हो जाएगी भारत में। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात। ये तो आपने यानी मुबारक खबर सुना दी मुझे। ऐसी मुबारक खबर मुझे आपसे मिलती रहे तो फिर तो मैं तो बिस्मिल्लाह कर लूं। देखिए, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1968 या 71, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे डेट के बारे में। मथुरा में समझौता हुआ, ईदगाह का मैक्सिमम हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया गया, और उस समझौते को हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, क्योंकि केस चल रहा था हाई कोर्ट में। दो पक्ष थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई नहीं था। श्री कृष्ण जन्मभूमि देवस्थानम या क्या उसका पूरा संस्था का नाम है, पार्टी थे वो। हाँ। वो पार्टी थे, दो पार्टियां थी, दोनों पार्टियों के बीच में लोकल लेवल पर एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को कोर्ट से कंफर्म करा लिया गया। झगड़ा फिर भी नहीं खत्म हुआ। झगड़ा कैसे खत्म हुआ? लेकिन अगर काशी की आप मस्जिद को देखने की कोशिश करें तो उसमें सीधे तौर पे पता चलता है कि आधा हिस्सा उसका मस्जिद जैसा दिखता है, आधा हिस्सा उसका मंदिर जैसा दिखता है। देखिए, मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? इसलिए कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे, क्या आप बता रही हैं, अब आप बता रही हैं तो मैं मान भी लूंगा उसे, ठीक है, आप कह रही हैं ठीक है होगा। मैं बहुत पुरानी बात है, एक बड़े आलिम हैं मेवात के, उनके साथ बैठा था किसी जगह, तो उन्होंने कहा भाई पूरे गांव के लोग अभी के ज़माने में 1890 वाले जो दहा है, इस 10 साल के बीच में पूरे गांव एक साथ मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हमारी इबादतगाह हमको बनानी है। उस इबादतगाह बनाने के लिए उन्होंने जो उनके पास इबादतगाह थी उसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसी आपको मैं 10 मिसालें दिखा दूंगा।
तो इसलिए इस बहस को उस रुख पर ले जाने के बजाय हमको मॉडर्न इंडिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जिम्मेदारियां इंस्टीट्यूशंस की, उसमें डेमोक्रेसी की बात जब आती है तो मीडिया की जिम्मेदारी भी आती है, तो यानी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, सोसाइटी के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, जुडिशरी के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, और आप चाहते हैं लेजिस्लेचर आप कह रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया मॉडर्न रूल्स और मॉडर्न कानून के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अगर आरएसएस आपको ये लिख के दे दे कि भाई आपने हमें अयोध्या तो हमें मिल गया है, मथुरा आज आरएसएस ये कहती है कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मथुरा काशी भी हम आप दे दें तो फिर हमेशा के लिए शांति आ जाएगी, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं तैयार। हम कौन होते हैं तैयार होने वाले? ये भी एक मौजू है। लेकिन आप सबसे बड़ी तंजीम, नहीं, तंजीम होने से क्या होता, वही आरएसएस भी कहती है जो मैं कह रहा हूं। तो फिर दोनों के बीच मुआहदा हो जाए? नहीं, मुआहदा होने से कुछ नहीं होता। दो लोगों के बीच में, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मैंने आपको बताया ना कि मथुरा में क्या हुआ,